सबसे पहले थैंक्स मेरे मीडिया, जिस मीडिया से इस गरीब आदमी को एक्टर बनाया। और थैंक यू सिद्धार्थ कॉलेज, जहां मुझे आज बुलाया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 4 तक पढ़ा हूं, लेकिन आज इस कॉलेज में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कॉलेज तो मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है पढ़ना चाहिए कॉलेज। मेरे साथ है यहाँ के जज कर रहा है बहुत अच्छे, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर सुमित सर। मेरे साथ में है कमाल खान, जिनकी दगड़ी चाल में आपने इसको दिखाया, अभी उनका आ रहा है दिल्ली बस। सारा खान है, और मेरे सबसे करीब दो दोस्त है, जो मेरे भाई है, दोस्त है। यहाँ मम्मी डैडी नहीं है, गांव में रहते हैं, लेकिन इस सब दोस्तों के लिए प्यार मोहब्बत से मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ बॉम्बे शहर में। तो एक दोस्त ये है, और एक हमारा मकैया सर, ये 2 दोस्त हैं। तो इन 2 दोस्त की वजह से मैं आज कॉलेज में आया हूँ। ये कॉलेज उनका है जिनके नाम लेने से हम लोग कान पकड़ते हैं, अम्बेडकर सर। तो बहुत खुशी की दिन है जो उनके कॉलेज में हम आए हैं। मैं तो तमाम कॉलेज में मैंने डांस कोरियोग्राफी किया, ऐसा कोई कॉलेज नहीं मैंने डांस कोरियोग्राफी नहीं किया हो। तमाम स्कूलों में मैंने कोरियोग्राफी किया, तमाम कॉलेज में किया, लेकिन ये कॉलेज मेरा छूट गया था, तो भगवान ने मुझे यहाँ पे वहाँ लेके आ गया। तो मैं सबसे बेस्ट कॉलेज पूरी मुंबई का, पूरी महाराष्ट्र का सिद्धार्थ कॉलेज। थैंक यू सिद्धार्थ कॉलेज के यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जितने भी संचालक हैं, जितनी भी टीचर है, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी है, जितने भी यहाँ के सब व्यक्ति हैं, इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे ऐसा गरीब एक्टर को बुलाया यहाँ पे। थैंक्स टू मीडिया, जिस मीडिया के वजह से मैं आज कल्याण जी बना, जिस मीडिया के वजह से आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे मीडिया को, जो इस मीडिया को दुनिया हमें दिखाते हैं सभी के सामने। बोलिए सर। जी, हाँ, बेसिकली मैं और सरोज खान DD1 के लिए हमने एक शो किया था एज ए जज। कोरियोग्राफी मैंने किया था शक्ति अरोरा, जो अभी कलर से पहले आता था, वो काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे कोरियोग्राफी किया। मुदस्सर खान जो आज DID में जज कर रहा है, वो मेरा अजीज़ दोस्त है, ख़ास दोस्त है। बिट्टू जो बुगी को जो संभालता है, ऐसे तमाम बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं। और मेरा गुरु है चीनी फोकस, मास्टर चीनी फोकस, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ सर। हाँ, वो एक शो, वो कलर्स में एक शो आया था, परिणीति चोपड़ा और मैं। थैंक यू फॉर कलर्स चैनल, थैंक यू परिणीति जी, जो आपने मेरे साथ डांस किया था। तो ये इंडस्ट्री की है, जो मोहब्बत करते हैं काम देते हैं सर। मैं खाली इतना मजा, आजकल के युवा थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि क्या होता है, आप लोग के डैडी मम्मी है, यहाँ पे सब है, तमाम आपके फ्रेंड्स हैं, आपको खाना मिल जाता है, आपको रहना मिल जाता है, आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद आप वो जो रास्ता पकड़ना चाहिए आपको, वो रास्ता नहीं पकड़ते हो, और आप कुछ और रास्ता पकड़ लेते हो। प्लीज़ मत करना। ज़िंदगी एक ही बारी मिलता है, माँ बाप एक ही बारी मिलता है, दोस्त एक ही बारी मिलता है। अच्छा से जियो, अच्छा से जियो, अच्छा से जियो। हाँ जी। आज सिद्धार्थ कॉलेज में आने की कुछ खास वजह? अरे 2 भाई है मेरे, ये 2 आज इनकी वजह से मैं आया। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मेरी आने वाली फिल्म, मेरी पहला फिल्म था ढूंढ लेंगे मंजिलम। छोटी फिल्म था, कोई बड़ा फिल्म नहीं था, कोई बड़ा स्टार नहीं था, क्योंकि मैं खुद गरीब उसमें एज ए लीड कर रहा हूँ। मेरी फिल्म अभी आ रहा है जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई, जो फेब एंडिंग नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक में मेरा रिलीज़ हो रहा है। उसके जितने भी प्रोमोस है, जितने भी गाना है, सब यूट्यूब पे आपको मिलेगा। और मेरे बारे में अगर आप लोग किसी को जानना है, तो मेरा नाम है कल्याण जी जाना। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मेरे बारे में तमाम सब कुछ है, क्योंकि आप सब मीडिया ही मेरे डाला है। और थैंक यू। मेरी फिल्म को आप लोग प्लीज़ देखना, क्योंकि मैं पूरी फिल्म जो मैंने बनाया है, फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई, जो ड्रीम लेके आता है इस मुंबई शहर में, और उनकी पूरी कहानी है। थोड़ा मेरी भी कहानी है, जैसा मेरा दोस्त है यहाँ पे कोरियोग्राफर है, मेरा भाई है यहाँ पे एक्ट्रेस है, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वह आम जिंदगी में काम करता है। वो पूरी कहानी है, बहुत अच्छे अच्छे गाना है। उदित जी ने गाना गाया, शायद मालिया गाना गाया, शबाब साबरी ने गाना गाया, बहुत बड़े सिंगर ने गाना गाया, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सभी को आप लोग ने देखा है। बस इस गरीब को भी एक बार देख लो। तो आज सिद्धार्थ कॉलेज में कौन से स्टेप सिखाने वाले बच्चों को? मैं सिखाएंगे कल्याण जी द बॉलीवुड स्टार। भाई मैं आ रहा हूँ, आपको सिखाएंगे स्टार स्टार स्टार। ईश्वरा क्या बोलते हैं, हाँ भाई मैं आया हो सिद्धार्थ कॉलेज में, मैं सिखाएंगे बॉलीवुड स्टार। और 500 1000 की नोट बंद कर दी गई है, तो उस आपके जीवन पे उसका कितना असर पड़ा है? कोई असर नहीं नाथे, क्योंकि मैं 500 1000 रुपये कमाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जेब में अभी सिर्फ 100 रुपया है। कोई मुझे देगा तो मैं ऑटो पकड़ के जाएंगे, यहाँ से ऑटो मिलता है क्या? नहीं ना, हाँ कस के पकड़ के जाएंगे हम। तो जो भी किया है मोदी जी ने, मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी साहब को, क्योंकि मोदी नहीं है, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री है, और जिन्होंने दुनिया मिलके उनको जिताया, उनको उस जगह पे उनको बैठाया,
और वो अच्छे के लिए कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए कर रहा है, हमारे युवा के लिए कर रहा है, हर इंसान के लिए कर रहा है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मोदी मोदी मोदी, जय मोदी, हर हर मोदी, महाराष्ट्र मोदी, इंडिया मोदी। आपकी फिल्म से जुड़ा सवाल, यहाँ पे जो स्टूडेंट और देश के जितने स्टूडेंट हैं वो आपकी फिल्म स्टूडेंट क्यों देखे, उसमें कुछ खास वजह? स्टूडेंट इसलिए देखेंगे, सबसे पहला 4 क्वेश्चन है। पहला, पिता माता गुरु। जिस पिता माता गुरु का हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो पिता माता गुरु जब सिखाते हैं बचपन में, और वही चीज़ हम बड़े होने के बाद हाँ अपना दिमाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि खूबसूरत एक लड़की मिल जाता है, उसका मोहब्बत हो जाता है बहुत जल्दी, अट्रैक्ट, और उसी माँ बाप का हम बातों को नहीं सुन के हम क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं। लेकिन घूम फिर के जब लड़के धोखा देते हैं, तब उसी माँ बाप के पास चल के आ जाते हैं। अब इसी बात पे हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि सुनने में आया कि आपका ब्रेकअप हो चुका है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। वही मैंने अपने माँ बाप का बात नहीं सुना था, तो मैंने भी किसी लड़की से मोहब्बत किया था, तो इंडस्ट्री है, होते रहता है। लेकिन इससे पहले इंटरव्यू में आपने काफी कुछ उनके बारे में बताया था, काफी उनकी तारीफ की थी, तो अचानक से यूं दूर हो जाने का फैसला कैसे ले लिया आपने? वो दूर इसीलिए हो गया, मैं चाहता हूँ शायद दूर रह के फैसला को मैं निभाऊँ और मैं अच्छा से काम करूँ। तो अगर उन्हें आज भी आपकी जरूरत पड़ी कहीं हेल्प की, यस 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 यस, मैं तो हर वक्त मोहब्बत करता हूँ, मैं हर दिलों से मोहब्बत करता हूँ, हर दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो मोहब्बत बांटने के लिए आया हूँ। सर, फिल्म को लेके बहुत विवाद हुआ है, आपके कास्टिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये सही है बॉलीवुड में जो होता है? यस, तो ये बॉलीवुड ऐसे एक जगह है जहाँ पे दिखता नहीं तुम कितनी पढ़े हो, तुम काला होगा गोरा हो, तुम छोटा होगा बटला हो। बॉलीवुड ऐसा जगह है जो सभी को वेलकम है, लेकिन कास्टिंग काउच होता है बॉलीवुड। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो कास्टिंग काउच इसलिए होते हैं। मैं आज खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, मेरी फिल्म उसी मुद्दे पे है। मैं बोलता अगर कोई लड़की अगर अपनी काम करने के लिए आ रही है फिल्म इंडस्ट्री में, हम क्यों उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो? वाई? उसको क्या ऐसे काम नहीं मिलेगा? तो प्लीज़ 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 वो बंद हो जाए, वो चीज़ बंद हो जाए। और मैं आया हूँ आज सिद्धार्थ कॉलेज में, क्योंकि सिद्धार्थ कॉलेज के बाद हो जाए, फिल्म का बहुत बात हो गया, सिद्धार्थ कॉलेज के लिए कुछ बातें कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये पहला कॉलेज है मुंबई का। मैं उस कॉलेज को सैल्यूट करता हूँ, उस कॉलेज की प्रिंसिपल को, उस कॉलेज के संचालक। रिसर्च आपने लिया फिल्म में, जो कहानी है वो सही है, सच है, किसके ऊपर है वो बताइए। हाँ, आपने छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। मैं बेसिकली बहुत सारे जगह पे मैंने गया था, जब मैं कचरा चुनता था, उसके बाद जब मैंने फूल बेचा, हार बेचा, होटलों में काम किया, और जब मैंने डांस क्लास छुप छुप के देखता था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो सब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मुझे 15 बार मुझे बाहर बढ़ाता था, काम नहीं मिलता था। बोलते कल्याण जी तुम लड़की ला के दो तो आपको काम मिलेंगे। तो मैंने बोला वो तो मेरे खून में नहीं है, मैं कभी नहीं करेंगे। तो उस चीज़ों को मैं देखते देखते आज मैं पहली बार फिल्म बनाया उसी चीज़ों के ऊपर, आदर्श नगर, कैफे शिमला, श्रीजी होटल, उसी ऊपर का फिल्म बना जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। मैं कल इतनी बोलना चाहता हूँ, अगर उस लड़की में एक्टिंग है, अगर उस लड़कियों में अगर आने के लिए चाहता है इंडस्ट्री में, तो प्लीज़ जो गलत करते हैं वो ना करें, उनके दिलों को से। लेके बहुत सवाल। चुप रहो ना अभी। सर आपसे सर बस हो गया। सर सर पहले ये इंट्रोडक्शन चाहिए आपका। I am reporter. I am student. You are not asking. Can I ask? I am asking you. Can I ask? हाँ, yes, yes, yes. डोंट से दैट यू आर फ्रॉम इंडिया टीवी रिपोर्ट। अच्छा लगा आपको, आप लोग आज यहाँ पर आए, सिद्धार्थ कॉलेज के स्टूडेंट, सिद्धार्थ कॉलेज का टैलेंट देखा, एक्चुअली बाकी कॉलेज का भी टैलेंट देखा, कैसा लगा डांस टैलेंट देखकर यहाँ का? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सिद्धार्थ कॉलेज का, जिन्होंने हमको इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि हम इनके जो टैलेंट, इनका जो फेस्ट है पैरानाइट, जो नाम दिया है उसको हम आके जज करें। और जिस तरीके का नाम दिया है, मतलब मैडनेस, सो आई कैन फील मैडनेस बच्चों के परफॉर्मेंस में, जो ऑडियंस, जो व्यूअर्स थे वहाँ पे, उनके अंदर उस तरीके का मैडनेस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कॉलेज को मैं जज करने जाता हूँ, क्योंकि डांस का जो लेवल है आज की तारीख में जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो बहुत ही तेज़ आगे जा रहा है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर एक कॉलेज, स्कूल को, प्लीज़ उनको इसी तरीके से सपोर्ट करो। एंड थैंक यू सिद्धार्थ कॉलेज, जिस तरीके के परफॉर्मेंस थे स्कूल कॉलेज में,
they are super duper mind blowing, and thank you once again, you called me, thank you. आपके कॉलेज के कोई एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे जो आज भी आप मिस करते होंगे कॉलेज की बातों को? एक्सपीरियंस मैं आपको सच बोलूँ तो आई कैन फील माई डेज, मुझे अपने दिन याद आ रहे थे आज इनको बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए कि उस वक्त कितना प्रॉब्लम होता था, कुछ रेफरेंस नहीं होता था, नो यूट्यूब, कोई वीडियो नहीं मिलते थे, कहाँ से कैसे सॉन्ग एडिट करना, क्या करना। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं स्कूल कॉलेज में था उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि वेस्टर्न डांस को प्रेजेंट करना, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ज़्यादा करके कल्चरल डांस चलते थे तो हम फोक डांस करते थे, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी। बट अभी जो है बहुत इजी है वेस्टर्न डांस करना, तो आई रियली हैट्स ऑफ स्कूल और कॉलेज कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया वेस्टर्न डांस को कल्चरल डांस के साथ साथ। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. No, it's okay. Festival as compared to this. I've been assisting him for the last 5 years, and I was a part of a college, St. Xavier's, Bombay. So we had the college festival Malhar. So right now when I came to Siddharth, it's at the same level as Malhar, like with the kind of crowd these guys have. And I've seen a lot of celebrities judging, you know, like the kind of crowd Malhar gets, where you have all celebrity judges and alumni out there. And as compared to that, out here Siddharth has a lot of raw talent. It just needs to be processed well. Someone needs to give them little training so that this raw talent comes out of the college. They need to, you know, like participate in more intercollegiate festivals to put out the name there. And we're really grateful for all these people out here, all the volunteers who got us here, got us to, you know, judge the show, and it was really nice experience. Paranoid was really madness, yeah. Yes, it was really madness. I can see it. Thank you. I think that was the meaning of your time. हेलो, चलो रोलिंग रोलिंग रोलिंग। सर क्या कहना चाहेंगे आज कॉलेज की मैडनेस क्या कहना चाहेंगे? वेट किस तरह से अभी इस फंक्शन में आप जुड़े? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त कल्याण जाना का। मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मैं आया। मेरा नाम ताहिर कमाल खान है, आप सब जानते हो, आपने मेरी फिल्में देखी होंगी, फटा पोस्टर, निकला हीरो, दगड़ी चौल, सॉरी डैडी, बेसमेंट, द किंग ऑफ क्राइम लतीफ़, और अभी आने वाली फिल्म जो है दिल्ली बस है। दिल्ली बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रिलीज़ को तैयार है। वो बहुत जल्दी आएगी, तो इंशाल्लाह आपके सामने पर्दा प्रण होगा। आज आप सिद्धार्थ कॉलेज में आए हैं, कुछ खास वजह क्या आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए? बच्चों के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे कि जब मैं पढ़ाई करता था, मैं कॉलेज स्कूल में था, तो मैं क्या करता था, पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो मेरा क्रिकेट में इतनी लगन थी, इतना शौक़ था क्रिकेट खेलने का। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अब मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। मैं यही चाहूँगा कि लोग पढ़ाई ध्यान से करें, बच्चे पढ़ाई ध्यान से करें और क्रिकेट में या दूसरे खेलों में ध्यान ना रखें। आप काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, फिर भी पब्लिक से बहुत दूर है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ सर कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अपने वक्त का, अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मैं अगर किसी को बोलने जाऊँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे मेरी फिल्म आएगी दिल्ली बस, तो इंशाल्लाह ये बात मुझे बोलनी नहीं पड़ेगी, ये बात हर आदमी को पता चलेगा कि हाँ यार ये कोई एक्टर है। तो इसलिए मैं अभी फिल्मों में मैंने काम किया है, काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत छोटे किरदार हैं, बहुत कम समय के लिए मैं सिनेमा पे हूँ, तो इसलिए वो ज़रा बताना, जाहिर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह 2017 में वो चीज़ें नहीं होंगी। सर मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट से, आप आयोजन हुए इवेंट से जुड़े कल्याण जी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्याण जी हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी फिल्म ढूंढ लेंगे मंजिल हम बहुत अच्छी थी, ज़्यादा नहीं चली, बट एक रियलिटी है हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, हम किसी को छोटा नहीं समझते। सेकंड उनकी आ रही है ड्रीम सिटी, जो हाल ही में फेब्रुआरी मार्च में रिलीज हुई, मैंने ट्रेलर देखी, सुपर, बहुत अच्छी मूवी है। जो लॉन्च आप ज़रूर देखिए जाने के लिए। जो एक ग्लैमरस दुनिया है, जो दिखती है वो वैसी है नहीं अंदर से। हम मेहनत करते हैं, और अभी आजकल का जो ये जनरेशन है 21st सेंचुरी में, आज अभी हम टैलेंट को नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पर 90% अगर टैलेंट है तो साइड में जो है कॉम्प्रोमाइज़ सबसे पहला ज़रूरी है, टैलेंट को हटा देते हैं। तो कल्याण जी जो फिल्म निकाले सुपर, बहुत अच्छी है, अब ज़रूर जाके देखें। और ये शो में आना यहाँ पर सिद्धार्थ कॉलेज में, इन्होंने अपने इवेंट में मुझे
इनवाइट किया कि उनका सपोर्ट बने। आप कितनी तैयार हैं इस पूरी इंडस्ट्री को देखते हुए, सारी चीज़ों को, तो कितनी आप इस फिल्म के लिए कितनी तैयार हैं, इसके बारे में? मैं तैयार हूँ, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं यार, मतलब इन सब से दूर हूँ वही अच्छा है, क्योंकि ये जो दुनिया जो दिखती है वैसी है नहीं, तो हम जितना दूर रहेंगे इससे वो अच्छा है। मेरे फ्रेंड है, अल्लाह उन्हें और दे और आगे बढ़े, सर नवाजे। शाहरुख खान, सलमान खान जो एक लेवल पे है उस लेवल पे ये भी जाए, यही दुआ करेंगे। बट मैं दूर हूँ, अच्छा है। इंशाल्लाह अगर कभी मिला वक्त इनके साथ करना तो सपोर्टिंग एक्टर आ जाएगा इनकी मदद करने, ना कि इस दुनिया से मैं सबसे दूर है वही अच्छा है। क्योंकि एक होता है खुल के ज़िंदगी जीना, पैसा ग्लैमर सब मिलता है, लेकिन जो ज़िंदगी एक्टर्स जीते हैं वैसा हम जो नॉर्मल इंसान जीते हैं, जहाँ मन चाहे जहाँ करें जा सकते, घूम सकते, वैसे एक्टर्स नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे अच्छा है कि दूर रहो, सपोर्ट करो अपने फ्रेंड को, बस और क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा बीच में कट हो गया था, वापस से कहना चाहता हूँ। मेरे जो दोस्त है कल्याण जाना, मेरा ये कम से कम 25 साल पुराना दोस्त है, और पूरी दुनिया तो बाद में इसके लिए क्लैप करेगी, सबसे पहले मैं क्लैप करना चाहता हूँ। ये अपने काम के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि इंशाल्लाह इसको कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी, हमारे आपके सबके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, ये हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और ग्रोथ करता रहे, और ये फिल्में बनाता रहे और फिल्में हिंदुस्तान देखता रहे। हमारा आप सबका सहयोग भाई के, मेरे भाई के साथ में है और इंशाल्लाह रहेगा। बस मेरा भाई हमेशा आगे बढ़ता रहे और उनके साथ में हम सब आगे बढ़ते रहें और मैं भी आगे बढ़ता रहूं। और जल्दी देखना ना भूलिए इंशाल्लाह दिल्ली बस, उसके बाद साइको, उसके बाद सत्य पे सत्ता इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कल्याण जी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दोस्त हैं, एक भाई हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे हमें ज़िंदगी में। इनकी पिक्चरों से सीखने को मिला वाकई में, जो एक बॉलीवुड है इसको कहा जाता है 4 कप चाय में एक पिक्चर बन जाती है, 4 कप चाय में बॉलीवुड में पिक्चर बन जाती है। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसे ही होता है कि लोगों को गलत तरीके से वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। वहाँ पे हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको मूवी देख के एक अलग महसूस होता है कि मैं फिल्म सिटी में जाऊँ, हीरो को देखने के बाद खुद हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जो हमारी स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए एक संदेश हमारे कल्याण जी जाने के लिए है, जो उन्होंने अपनी ड्रीम सिटी मुंबई में दिया है एक संदेश, और आजकल के युवाओं के लिए दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आने वाली फिल्म ड्रीम सिटी मुंबई के लिए उसे ज़रूर देखें, उसे सपोर्ट करें और हमारे भाई को दुआ दें, ये बहुत बड़ी शुभकामनाएँ हैं। कॉलेज में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर ये 5वां इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा, हमारा ये 5वां वर्ष है, और हर साल हम कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए करते हैं। इंटर कॉलेज फेस्टिवल रहता है, और ये एक स्टूडेंट का कार्यक्रम नहीं रहता, ऑल ओवर मुंबई के स्टूडेंट का कार्यक्रम रहता है। और बहुत खुशी होती है जब हमारे फ्रेंड, हमारे जो दोस्त हैं कुछ हमें सपोर्ट करते हैं, और हम लोग तो एक मोहरा हैं ये कार्यक्रम के। बाकी हीरो तो हमारे सामने जो खड़े हैं वही सब हैं, हमारे जो फ्रेंड है जो रात दिन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हम उनको क्लैप करेंगे, हम उनको थैंक यू बोलेंगे। आज आप हो तो हम हैं, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं हैं। इनकी अभी इन लोगों को गोइंग टू रिलीज, इट्स कमिंग नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली मैंने एक सॉन्ग, ये सॉन्ग मैंने 2015 में बनाया था, पाइडी सॉन्ग है ये, यंगस्टर्स के लिए मैंने टोकी बनाया था। तो फिर मैंने बहुत सारी मेहनत की उसके बाद। एक्चुअली कैसा था, मेरे टाइम पे जब मैंने मेहनत किया तो फिर कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था, नो वन। लोगों ने मुझे लाइक बुलाया, टाइम वेस्ट कराया मेरा, मैंने फिर भी हार नहीं माना, मैंने मेहनत करते गया। और आज जब फाइनल एक्सपोर्ट उस सॉन्ग का आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि मैंने दिन रात एक कर दी थी उस सॉन्ग को लेके। किसने, कोई कंपनी ने लिया है सॉन्ग? एक्चुअली मैंने जी म्यूज़िक से बात की हुई थी, तो उन्होंने रिलीजिंग के लिए अभी वो एक्सेप्ट किया उन्होंने मेरा ट्रैक, तो मुझे वीडियो बना के अभी उनको देना है। Okay, they have accepted. Yeah. Can you sing that song?
प्रिया मैडम। दिल्ली से मुंबई तक की छोरियाँ यहाँ आई हैं, उन छोरियों को देख के हमने उम्मीदें जगाई हैं, उन उम्मीदों पे थोड़ी सी विस्की भी चढ़ाई है। भाई एक तरफ में कुआं तो फिर एक तरफ में खाई है। पुलिस यहाँ आई थी बंद करवाने पाड़ी, सेक्सी सेक्सी लड़की देख के वो भी हो गए नोटी नोटी। जिसको जाना है वो जाओ, फिर बाद में तुम पछताओ। जब इंस्टा पे फोटो देखो गुस्से से तुम ये चिल्लाओ, दुनिया खत्म हो जाए पर पार्टी खत्म ना हो। मेरी पहली गर्लफ्रेंड छूट गई है, नई गर्लफ्रेंड देखो। कर लो कर लो कर लो कर लो, आज पार्टी तुम कर लो कर लो। वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक यू सो मच। 8 तारीख को किया क्योंकि 1 महीना हुआ था डिमोनेटाइजेशन से, तो मैंने तभी रिलीज़ किया था। इनके 8, 11, 16 ये दिन तुम सबको याद होगा। इस दिन 500 हज़ार खोया, गरीब रोया, अमीर ना सोया, क्योंकि जमा करना था उसको अपना काला धन। वेल डन मोदी जी, डिसीजन आपका सही था, मगर 500 का छुट्टा किसी के पास नहीं था। जब आई ये खबर मुझे हुई ना सबर, भागा भागा गया मैं पास की दुकान में। 1000 का छुट्टा मांगा मैंने बहुत शान में, पहले उसने मुंह बनाया और बोला दूं क्या कान पे। देखा चारों ओर तो सबते साले फ़ोन पे, पूरा कैश भर दिया जिसका जो कुछ भी था लोन पे। बैंक ने भी हमारी 2 दिन तक मार दी, तीसरे दिन देखा तो इतनी सारी गर्दी। मुंह देख लाइन देख कर मुझसे निकले मेरी गाली। सारी पब्लिक कह रही थी मोदी जी आपने अच्छे वाली मार ली, मोदी जी आपने अच्छे वाली मार ली।
इतना कीमती समय निकाल के हमारे कॉलेज के लिए दिया। और सानिया मैडम को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, कमाल सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, पूरे पैरानॉइड की टीम से इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर मीडिया। कॉलेज में बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज तो कल्याण जी के आने की वजह से तो हमारे कॉलेज का जो शान है अब मैं आपको बोल नहीं सकता, मैं इतना कॉलेज का शान ऑलरेडी है और मैं तो कुछ नहीं हूँ। कॉलेज तो कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है वो। मैडम तो मैं थैंक्स बोलूँगी जजेस को जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। और सेकंड थिंग इज़ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं 3 साल से देख रही थी कि मैं पायलट में उतरूँ, लेकिन कभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। लेकिन क्या पता इस साल मुझे लगा कि शायद मैं कर पाऊँगी और मैंने कर दिया, मैं विन हो गई। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सोनल मोरे है। Sir, first of all, congratulations on winning, and you have given a very brilliant answer regarding the mindset of the women, man-related. Yeah. How this answer did you did the research anything or? No, it's not about research. It's all about your upbringing. I think you should have such kind of upbringing and mentality that you should have the quality of chivalry to respect women. She's not just an object. You should see them as a person. That's the way your mindset should be such. What you did today regarding your ramp walk you did? Did you have any training from the college related? For ramp walk? Ramp walk related. No, actually, this is my second time Mr. Paranoid. Previous year also I won, and it's just I'm speechless about this. It's amazing. Even last year something this much related also question was there. So will you try as a model or actor in future, or it is which is your No, right. I'm almost completing my BCom. After that I'm doing CS, and after that I'm doing 3 years law. After that I'll see in modeling. I'll keep that as a backup. If modeling doesn't work, then I'll go in my profession. Okay, thank you. You're welcome. मैं भी शो करता, मैं भी अवार्ड नाइट करता, मैं भी सबको अवार्ड देता हूँ। मेरा फर्स्ट अवार्ड होता है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, जो अभी मैंने किया था। मेरा वो लोग बोलते हैं वाह सुपर, तो इसके पीछे कितनी मेहनत मतलब करना पड़ा आपको ये शो के पीछे, प्लीज सब बोलिए। ये शो के लिए तो मैं पहले मेरे पैरानॉइड टीम को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये एक टीम के लिए क्या वजह? क्योंकि मैं आज जो हूँ मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे सबकी मदद लगती है। सेकंड थिंग, और जो भी काम है हम सब मिल के करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई हेड नहीं है, हम सब एक है, ये हम सोच के चलते हैं। सेकंड, और जो भी इवेंट करने के लिए हमको 1 महीने पहले से इस काम करना शुरुआत कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थैंक यू किस किस को बोलेंगे जो आपकी इस वक्त में, इस घड़ी में आपके साथ में खड़ा होकर इस शो को सुपर हिट किया? वो कौन कौन, ऐसा कुछ नाम बताइए सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं कल्याण जी को अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। यहाँ पे शो के लिए जो आपको जो जीवन दान देते हैं, आपको साथ देते हैं, आपके साथ में खड़ा होते हैं, सबसे फर्स्ट तो मैं अपने प्रोफेसर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो हमें इतना कॉर्पोरेट करते हैं, इवेंट करने के लिए मदद करते हैं। जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं और हमारे साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं, हमें सजेशन देते हैं, ऐसा करो आप, इस तरह इवेंट सक्सेसफुल होगा, गाइडेंस देते हैं हमें। उनको मैं सबसे पहले थैंक्सफुल बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे मुंडे सर है, ओवाल सर है, तुषार सर है, और तो बाकी सब सर, बाकी ऑल मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ने बहुत मेहनत किया है। Yes, yes. जितने भी जजेस आए, जितने भी यहाँ पे शो में जितने भी बाउंसर थे, लोग जो वॉलेंटियर्स से बाउंसर मेंबर्स, उन्हें मैं थैंक्सफुल बोलना चाहूँगा। एंड ऑल्सो लास्ट में मैं सब बोलता हूँ लवली मीडिया, एंड जिस मीडिया को तो मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा। आता नहीं है चर्चगेट, वो चर्चगेट मीडिया आया क्योंकि वो अंधेरी में वो रहते हैं, और आज चर्चगेट आया। थैंक यू, लव यू मीडिया। आप आते हो, प्लीज़ मेरे लिए आप आते हो, मैं दिल से बोलता आप लोग आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। मैं चाहता हूँ साथ साथ मेरे स्कूल के अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनका हो जाए। लैंग्वेज आई एम सपोज टू यूज English, Hindi, and okay anyway English. okay at the outset I really want to appreciate the Paranoid team
comprised of my students, our students of Siddharth College, who have worked hard to make this intercollegiate talent hunt competition as a grand success. Really credit goes to the students. Let me tell you, near about 7 years before, we had started another event named as Samrat, which was also intercollegiate talent hunt competition. But due to some reasons, it couldn't continue. So thereafter, the gang of, I cannot say gang, but the team of few other students made of Rahul Singh and all the other students approached me, and they expressed their wish to start similar event on the same lines which was done at the time of Samrat and all that. Here my intention in the beginning, right from beginning, was that there should not be involvement from the teaching faculty or any other faculty from the college. The event should be totally organized and run by students themselves, because this is what they are supposed to learn from the college. And I think my students have learnt very well to organize and to run the event properly. Specifically, ours is the college which has been facing with large number of problems. Okay, there are so many different groups and political leaders and all that, which have got involved into bloody politics. And actually there is danger to conduct such events in our college. In spite of that, our students have dared to do so and have been doing it since last 5 years. And I think it's a great grand success, and totally credit goes to my students itself. Thank you. शनि मुंबई जो मेरा पेपर चलते हैं उसका रिपोर्टर सैयद अल्ताफ मेरे साथ में है। बहुत अच्छी बात है भाई, साथ में रहते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। सर बोलिए, आप क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं मेरे प्रिंसिपल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। आज वो हमारे साथ नहीं है, आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आज उनके कुछ अपना कुछ पर्सनल काम है, आज इसके लिए वो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है। इस सबसे पहला मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। सेकंड, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी मोहब्बत है, उनकी प्यार है, उनके साथ है। लास्ट में एक कल्याण जी से एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। सबसे पहला मैं उनके लिए स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ है मेरी माँ। मैं उसको बहुत मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद मेरे तमाम मेरे दोस्त। अगर मैं दोस्त ना है, मेरी मीडिया ना है, मेरी माँ बाप ना है, तो मैं दुनिया में नहीं हूँ। क्योंकि मैंने जब आपको मिला तो मैंने बोला मेरा दोस्त मिल गया, मेरा भाई मिल गया। मेरे भाई ने मुझे मिलाया था इनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे को एक घर मिल गया, एक परिवार मिल गया मेरे को। तो थैंक्स, लास्ट थैंक्स मीडिया, लव यू मीडिया, थैंक यू कमाल खान, थैंक यू मेरे भाई, एंड थैंक यू सारा खान, थैंक यू ऑल मीडिया, थैंक यू सैयद अल्ताफ, एंड जो आज जो दोनों विनर हुए हैं कॉलेज के, उन सभी को, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मेहनत किया है तब तो वो आज स्टेज में आज खड़ा हुआ, आज वो जीता। तो आप ऐसे आगे बढ़िए, ऐसे आप काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। बस अपने पिता माता गुरु को मत भूलिए, वही सब कुछ है।